हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पहली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है और इस एक्सरसाइज में हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं देख चुके हैं। तो आइए आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो ये जो फॉर्मूले हैं तो ये खाली ट्रिग्नोमेट्री के लिए नहीं, तो आप डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी चैप्टर जो होगा उसमें आपको ये यूज में आने वाले हैं। जनरल फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहला वाला हम देखने वाले हैं sin of a plus b, which will be equals to sin a cos b plus cos a sin b। और अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड वाला जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है साइन वाला हो गया, कॉस वाला देखेंगे हम। ठीक है। सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है वो है कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आता है। देखिए उल्टा है, साइन में प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस है, और कॉस में प्लस के लिए माइनस और माइनस के लिए प्लस है, और थोड़ा डिफरेंस भी है फॉर्मूले में। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है tan ऑफ a प्लस बी, और ये जो फॉर्मूला है ये बनने वाला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखिए क्या है, ऊपर है प्लस और नीचे है माइनस, दोनों के ऊपर है एडिशन और नीचे है 1 माइनस दोनों की मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस हो तो ऊपर हमें माइनस लेना है और नीचे प्लस। जो ऊपर होगा उसका अपोजिट नीचे होगा, और जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। मतलब यहाँ पे अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस आएगा, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे ऊपर माइनस नीचे प्लस आएगा। मतलब जो साइन यहाँ पे होगा वो साइन यहाँ पे ऊपर होने वाला है, न्यूमरेटर में होने वाला है, और उसका अपोजिट साइन डिनोमिनेटर में आने वाला है। ठीक है। आगे देखिए बोलेगा, आगे है अब है साइन ऑफ ए, एक मिनट, साइन ऑफ ए, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं पेन को। आगे है साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, और ये होता है 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ, सॉरी साइन हो गया ना, कॉस है, इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2, ये माइनस है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। एक काम करते हैं, ये सभी फॉर्मूला है सेकंड पेज पे देखते हैं। ठीक है। तो सबसे फिर से एक बार लिख लेना है, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, ये बनेगा 2 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2। ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस हो तो उल्टा करना है हमें, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी अगर हो तो हमें लिखना है 2 टाइम्स साइन ऑफ ए माइनस बी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय 2। मतलब उल्टा करना है, पहले इसमें साइन को प्लस था, कॉस को माइनस था, दूसरे इसमें साइन को माइनस है, कॉस को प्लस है। तीसरा फॉर्मूला लेते हैं इसमें का, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी, और ये फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स कॉस, सॉरी पहले प्लस देख लेते हैं यहाँ पे, 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2। और अगर यहाँ पे माइनस हो, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी अगर हो तो ये बन जाएगा माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाय 2। ठीक है। और कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो याद में रखने जैसे हैं, जैसे कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डबल एंगल फॉर्मूला है ये। ठीक है। और देखिए
जैसे कि साइन 2 थीटा की जगह पे मैंने 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है, तो इसी के जैसा इसका एक कभी कभी यूज़ करने का काम पड़ता है। अगर साइन थीटा यहाँ पे होता तो क्या करना पड़ता मुझे, 2 टाइम्स साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ध्यान में रखिए क्या कर रहे हैं अपन, कि जितना एंगल हमारा इस LHS में होगा उसका आधा एंगल हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। तो ये डबल एंगल फॉर्मूला हुआ हमारा। ठीक है, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। अब देखिए ऐसा ही है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बहुत से अलग अलग यूजेस होते हैं। इस जो सेकंड वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और बाकी सब कैलकुलस के चैप्टर कहिए, फिर ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कहिए, बहुत ही ज़्यादा यूज में आने वाला फार्मूला है। इस एक फार्मूले से आप अलग अलग फार्मूले निकाल सकते हो। जैसे कि अब ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो पहले दिन हमने देखा था कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो वो बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो इसमें डाल दीजिए। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकाली जाए तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा गया LHS में और ये कॉस थीटा आ गया इधर, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो तो आएंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो ये तो मैंने एक निकाल के दिखा है। ऐसे बहुत से अलग अलग फॉर्मूले से डिराइव हो सकते हैं, निकल सकते हैं, जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये तो हो गए बेसिक्स फॉर्मूले। और भी अब हमें जो हमारी सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज है उसके लिए बहुत से फॉर्मूले देखने हैं जो कि चैप्टर से रिलेटेड है। मतलब ये जो फॉर्मूले, इनका यूज़ आपको ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं, जो मैंने आज अभी इस लेक्चर में हमने अब तक जो फॉर्मूले देखे एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले का साइन ऑफ a प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस अगर होगा तो माइनस, प्लस अगर होगा तो प्लस। सेकंड वाला है कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस। कॉस ऑफ ए प्लस बी का होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। वहीं देखिए प्लस के लिए माइनस है, माइनस के लिए प्लस है, देख लीजिए फॉर्मूले क्या है क्या नहीं। थर्ड है टैन ऑफ ए प्लस बी, तो टैन ऑफ ए प्लस बी अगर होगा तो ऊपर प्लस लेना है, नीचे माइनस लेना है। मतलब टैन ऑफ ए प्लस टैन ऑफ बी अपॉन 1 माइनस टैन ऑफ ए इंटू टैन ऑफ बी। वही अगर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस आएगा। फिर है साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला, और साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। बहुत बार बच्चे इस एक फॉर्मूले में और ये वाला जो पहला फॉर्मूला इसमें कंफ्यूज हो जाता है। दोनों में फ़र्क है, देखिए थोड़ा अच्छे से देखिए फ़र्क क्या है। तो और फॉर्मूले पढ़ना मतलब सब नहीं है, फॉर्मूलों को अप्लाई करता आना चाहिए। मतलब हमारे क्वेश्चन में हमें नीड क्या है, हमें करना क्या है। कभी कभी क्वेश्चन में होता है ऐसा है कि हमारे पास में क्या है, दो साइंस का मतलब जैसे देखते हैं आपको, मान लो दो साइन के टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है और हमें एडिशन वाले टर्म होना, मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में जाना है। जैसे कि मान लो आपके पास में कुछ ऐसा है, मैं इरेज करके दिखा रहा हूँ आपको एप्लीकेशन करके, इसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास में क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, साइन 2 या फिर साइन 30 और इंटू कॉस 40, और आपको इसको सॉल्व करते नहीं आ रहा है। आपको सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह से दो टर्म्स, अब डेरिवेटिव में एक्चुअली इसका ज़्यादा यूज होता है कि ये दो यहाँ पे साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में है और आपको उनका क्या होना, आपको दो टर्म्स के अलग अलग एडिशन में होना, वो अलग अलग होना चाहिए। तो साइन साइन अलग होना है या कॉस कॉस अलग होना, तो बीच में टर्म होना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं चलेंगे साइन और कॉस। अगर ये आपका मोटिव है तो आपको यूज करते आना चाहिए ये फॉर्मूला। अब ये कैसे यूज करेंगे, देखिए आपके यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है अभी, इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ थोड़ी देर की। ठीक है, देखिए ये है आपके पास में साइन ऑफ ए प्लस बी, और साइन ऑफ ए माइनस बी कैसे आएगा, वो आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इनका अगर मैं एडिशन कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो ये सेकेंड टर्म दोनों की सेम है लेकिन माइनस में है, मतलब ये कट जाएंगे। मतलब ये फॉर्मूला कुछ इस तरह बन सकता है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस ए इंटू नहीं है इज इक्वल्स टू इन दोनों के एडिशन। तो इसमें ये प्लस और माइनस कट जाएगा, मतलब क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, मतलब 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी। ये 2 चला गया डिवीजन में, मतलब फॉर्मूला क्या बन गया, साइन ए ओके प्लस बी। ठीक है, पूरा ब्रैकेट लेता हूँ यहाँ पे 1/2 आ गया इधर डिवीजन में, प्लस
साइन ऑफ ए माइनस बी, ये माइनस है, इज इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी। मतलब देखो साइन कॉस मल्टीप्लीकेशन में थे, अब सीधे सीधे दो साइन एडिशन में आ गए हमारे पास में। मतलब ऊपर अगर अप्लाई करेंगे तो कैसे बनेगा, ये 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब 30 प्लस 40 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 70, मतलब साइन 70 डिग्री होगा ये, ठीक है। और प्लस है यहाँ पे, तो ये प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, 30 माइनस 40 मतलब -10, तो साइन ऑफ -10 ऐसा कुछ तो भी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने क्या कर लिया, हमने जो दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में थी उनको एडिशन के फॉर्म में ला लिया, यहाँ पे उनके बीच में एडिशन वाला ऑपरेशन आ गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका मोटिव क्या है और उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला को यूज करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया।